आपकी स्किन डल है, टेक्सचर्ड है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम आपकी स्किन में है। Stop. लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी हैबिट्स में है। मैं आपको ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये जर्नी की है। ईयर्स तक मैं भी यही सोचती थी कि मेरी स्किन नेचुरली प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन जब मैंने अपनी हैबिट्स चेंज की तो सब कुछ बदल गया। आज मैं आपको 5 ऐसी स्किन केयर मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपके ग्लो अप को रोक रही हैं। और मिस्टेक नंबर 3, ये लिटरली वो रीज़न है जिससे आपका ग्लो कभी टिकता ही नहीं। ये वो मिस्टेक है जो आपके सारे स्किन केयर एफर्ट्स को वेस्ट कर देती है। अगर आप सिर्फ 2 मिस्टेक्स भी ठीक कर लें तो वीक्स के अंदर आपकी स्किन क्लीनर, स्मूदर और ब्राइटर दिखने लगेगी। सिंपल चेंजेस, ड्रामेटिक रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ओवर क्लेंजिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा फेस वॉश करने से स्किन ज्यादा क्लीन होगी। ये मेंटालिटी समझ में आती है। हमें लगता है कि अगर स्किन ऑयली है या ब्रेकआउट्स हैं तो ज्यादा वॉशिंग सोल्यूशन है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आप दिन में 2-3 बार फेस वॉश करते हैं तो आप अपनी स्किन की नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप कर रहे हैं। ये ऑयल्स वहाँ रीजन के लिए हैं। वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, मॉइस्चर मेंटेन करती हैं। जब आप इन्हें फोर्सफुली रिमूव करते हैं तो स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है। अगर फेस वॉश के बाद आपकी स्किन टाइट फील करती है, दैट्स नॉट फ्रेश, दैट्स योर स्किन बैरियर स्क्रीमिंग। ये फीलिंग नॉर्मल नहीं है। क्लीन स्किन शुड फील कंफर्टेबल, नॉट स्ट्रिप्ड। जब स्किन बैरियर डैमेज होती है तो स्किन ड्राइनेस फील करती है, लेकिन साथ ही एक्सेस ऑयल भी प्रोड्यूस करती है। ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन यही होता है। स्किन पैनिक मोड में चली जाती है। रिजल्ट क्या होता है? ब्रेकआउट्स, इरिटेशन और डलनेस। आयरॉनिकली, जितना ज्यादा आप क्लीन करने की कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये विशियस साइकिल बन जाता है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। मॉर्निंग में अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं लगती तो सिर्फ पानी से वॉश करें। ल्यूक वार्म वाटर यूज करें, हॉट नहीं। फेस वॉश सिर्फ रात को करें, और वो भी जेंटल क्लेंजर से। हार्श क्लेंजर्स अवॉइड करें जिनमें सल्फेट्स हों। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करें। आपकी स्किन को क्लीन करना है, पनिश नहीं करना। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग टू मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। दूसरी मिस्टेक है एक साथ बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करना। विटामिन सी, रेटिनॉल, नियासिनामाइड, AHA, BHA, सब कुछ एक साथ। सोशल मीडिया पर हर दिन नया प्रोडक्ट रेकमेंड होता है। हर इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि ये मस्ट हैव है, तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा एक्टिव्स मतलब ज्यादा रिजल्ट्स। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल रॉन्ग है। आपकी स्किन लेबोरेटरी नहीं है, ये लिविंग ऑर्गन है। जब आप एक साथ मल्टीपल एक्टिव्स यूज करते हैं तो स्किन ओवरवेल्म्ड हो जाती है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आप एक साथ 10 डिफरेंट मेडिसिन लें तो क्या होगा? सेम थिंग हैपन्स टू योर स्किन। रेडनेस होती है, स्टिंगिंग सेंसेशन होता है, पीलिंग होती है, और सबसे बुरी बात यह है कि पिगमेंटेशन और भी वर्स हो जाती है। तीसरी गलती, सनस्क्रीन स्किप करना। ये सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही लगती है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आप ग्लो अप के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे। यू आर बेसिकली डोनेटिंग मनी टू स्किन केयर ब्रांड्स। ये हार्श लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। सन एक्सपोजर से क्या होता है? पिगमेंटेशन बढ़ती है, टैनिंग होती है, स्किन डल हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल डैमेज नहीं है। डीप लेवल पर इन्फ्लेमेशन होती है, कोलेजन ब्रेकडाउन होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो स्किन सेल्स को डैमेज करते हैं। आपके सारे स्किन केयर एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इवन घर के अंदर भी यूवी रेज आती हैं, विंडोज से, आर्टिफिशियल लाइट से। ब्लू लाइट भी हार्मफुल है। योर ग्लो अप विदाउट सनस्क्रीन नॉट हैपनिंग, पीरियड। सोल्यूशन बहुत क्लियर है। डेली SPF 50 अप्लाई करें, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। 2 फिंगर रूल फॉलो करें। फेस और नेक के लिए 2 फिंगर्स भर सनस्क्रीन, ये एडिक्वेट अमाउंट है। कम लगाएंगे तो प्रोटेक्शन कम मिलेगी। अगर बाहर है तो एवरी 3 to 4 आवर्स रीअप्लाई करें। ये नेगोशिएबल नहीं है। ये आपकी स्किन केयर रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सनस्क्रीन को इन्वेस्टमेंट समझें, एक्सपेंस नहीं। मिस्टेक नंबर 4, हार्श एक्सफोलिएशन। चौथी मिस्टेक है हार्श एक्सफोलिएशन। फिजिकल स्क्रब्स यूज करना जिनमें रफ पार्टिकल्स हों।
वॉलनट स्क्रब्स, शुगर स्क्रब्स, कॉफ़ी स्क्रब्स, ये सब आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। मार्केटिंग में ये नेचुरल और इफेक्टिव लगते हैं, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। जब आप हार्श स्क्रब्स यूज़ करते हैं तो स्किन पर माइक्रो टीयर्स बनते हैं। ये छोटे वूंड्स हैं जो नेकेड आई से दिखते नहीं, लेकिन स्किन को पता चल जाता है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस होती है, टेक्सचर्स अनइवन हो जाती है, और आयरॉनिकली एक्ने और पिगमेंटेशन और भी बढ़ जाती है। आप स्मूथ स्किन चाहते हैं, लेकिन हार्श एक्सफोलिएशन से ऑपोजिट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। बहुत से लोग डेली एक्सफोलिएट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। स्किन को टाइम चाहिए रिपेयर होने के लिए। ओवर एक्सफोलिएशन से स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सॉल्यूशन ये है कि जेंटल एक्सफोलिएशन करें, वीक में मैक्सिमम 1 to 2 टाइम्स। केमिकल एक्सफोलिएंट्स प्रेफर करें फिजिकल स्क्रब्स के बजाय। माइल्ड AHA या BHA यूज़ करें, ये कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन देते हैं। अगर आपकी स्किन बैरियर ऑलरेडी डैमेज्ड है तो 2 वीक्स के लिए एक्सफोलिएशन कंप्लीटली स्टॉप कर दें। फोकस करें हीलिंग पर, बिकॉज योर स्किन नीड्स हीलिंग, नॉट पनिशमेंट। मिस्टेक नंबर 5, नॉट मॉइस्चराइजिंग प्रॉपरली। 5वीं और लास्ट मिस्टेक है प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करना। बहुत से लोग स्पेशली ऑयली स्किन वाले सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये मिसकंसेप्शन है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं। Even oily skin can be dehydrated. ऑयल और हाइड्रेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑयल सरफेस पर होता है, हाइड्रेशन स्किन सेल्स के अंदर होती है। और जब स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, इट प्रोड्यूसेस मोर ऑयल। ये स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं तो स्किन डल दिखती है, टेक्सचर रफ हो जाती है, मेकअप प्रॉपर्ली सेट नहीं होता, प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होते प्रॉपर्ली, स्किन हेल्दी ग्लो लूज कर देती है। डिहाइड्रेटेड स्किन कभी भी ग्लोइंग नहीं दिख सकती। मॉइस्चराइजर स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, इंग्रेडिएंट्स को लॉक करता है। विदाउट प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन आपके सारे सीरम्स और ट्रीटमेंट्स का बेनिफिट कम हो जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है, मॉइस्चराइजर को स्लाइटली डैम्प स्किन पर अप्लाई करें, ये बेटर एब्जॉर्प्शन देता है। ऑयली स्किन के लिए लाइटवेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। ड्राई या नॉर्मल स्किन के लिए क्रीमी मॉइस्चराइजर्स बेटर हैं, बिकॉज मॉइस्चराइजर इज व्हाट मेक्स योर स्किन लुक स्मूथ, प्लम्प, सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव। दैट्स ग्लो। ये इंस्टेंट डिफरेंस देता है। तो ये थी 5 मेजर मिस्टेक्स जो आपके ग्लो अप को रोक रही हैं। ओवर क्लेंजिंग, टू मेनी एक्टिव्स, स्किपिंग सनस्क्रीन, हार्श एक्सफोलिएशन और इम्प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग, इन सभी को अवॉइड करना है। रिमेंबर, ग्लो इजंट अबाउट यूजिंग मोर प्रोडक्ट्स, ग्लो इज अबाउट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली। आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सही हैबिट्स की ज़रूरत है। सिंपल चेंजेस, पावरफुल रिजल्ट्स। अगर आप इन मिस्टेक्स को ठीक कर लें तो आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। पेशेंस रखें, कंसिस्टेंट रहें और रिजल्ट्स देखें। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें स्किन केयर टिप्स चाहिए। और अगर आपको पर्सनलाइज स्किन केयर एडवाइस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्किन कंसर्न्स बताएं, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी और आपकी हेल्प करूंगी। आपकी स्किन जर्नी में ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर स्किन और वो आपका केयर करेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।